अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मदिया मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वतन अजीज के मुख्तलिफ शहरों के अवाम किन मसाइल से दो चार हैं? क्या इंतजामिया है उनकी मददगार या सिर्फ हैं बेबस और लाचार? किस शहर की वजह शौहरत है, कोई सौगात, फल या पहनावा या कुछ और देते हैं हम आपको मुल्क भर से ऐसी तमाम अहम मालूमात जिनका आप तक पहुंचना है बहुत जरूरी। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने किसको दी दहशतगर्दी से निपटने की ट्रेनिंग और कैसे खेला गया चूजे पकड़ने का खेल, कहां हुआ बड़े और छोटे पहलवानों का दंगल, क्यों तब्दील हुआ कुदरती चश्मा जौहड़ में, और इसके अलावा भी है बहुत कुछ बताने को। लेकिन पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सवात के नवाही गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 3 दहाइयों से इमारत से महरूम। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर, तब्दीली के दावेदार गायब। हैदराबाद में छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टा, मुर्गी के चूजे पकड़ने का खेल मरकज़े निगाह बना रहा। कलम के सिपाही नाम नेहाद दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। सियालकोट में अफवाज पाकिस्तान की कौम के मेहमानों को दहशतगर्दी से निपटने की अमली तरबियत। खानेवाल में मुर्गों की लड़ाई जवारियों का पसंदीदा मशगला। कब्रिस्तान कमारबाजों की अमाजगाह बन गया, पुलिस ने चुप का रोजा रख लिया। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे तो शायद ही कभी पूरे होंगे। फिलहाल तो बिजली फराहम करने वाले एहलकारों को अपनी नौकरियां खत्म होने पर तशवीश है। नसीराबाद में एहलकार दफातर को ताले लगाकर एहतजाज पर बैठ गए। और आज आपको दिखाएंगे ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाले विमेंस स्पोर्ट्स गाला। तालिबात के दरमियान साइकिल रेस के मुकाबले, कुछ हुई जीत से सरशार तो किसी के हिस्से में आई हार। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, स्कूलों की तामीर हमेशा रहा हुकूमत के लिए सवालिया निशान। स्वात के नवाही गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 3 दहाइयों से इमारत से महरूम है। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर, इंतजामिया को कोई पूछने वाला नहीं, तब्दीली के दावेदार भी गायब हैं। इलाके के अवाम आला हुकाम से इमारत तामीर कराने का मुतालिबा कर रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वतन अजीज के हर बच्चे को 5 से 16 साल तक दिलवाए मुफ्त और मेयारी तालीम, मगर सवात के नवाही गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 3 दहाइयों से इमारत से महरूम है। 1983 में कायम किए गए स्कूल में 200 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बोसीदा टेंट पर, जबकि कुछ खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के असातिज़ा बैक वक्त 3-3 क्लासों को पढ़ाते हैं। अहमद है नाम उनका। लोगों ने बताया कि तीसरी क्लास के बाद बच्चियां तालीम छोड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है और न ही कोई करीब स्कूल है। स्वात के इस गांव में ज्यादातर बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, क्योंकि न स्कूल की इमारत है, न इसमें बिजली और न बैठने के लिए जगह। अहले इलाका करते हैं हुकूमत से मुतालबा कि यहाँ जल्द अज जल्द स्कूल तमीर किया जाए। देही इलाकों के स्कूल्स की आंखें रहती हैं मुंतजिर किसी मसीहा की कि वो आए और उनकी हालत जार को बेहतर करे, लेकिन ऐसा कम ही होता है। वतन अजीज में थरपारकर के नवाही गांव बहरोमल के प्राइमरी स्कूल में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद है। स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और मिडिल स्कूल के दर्जे से भी महरूम है। इलाके के मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है।
मैं इस वक्त छाछरों के करीबी गांव भारोमल में मौजूद हूं। यहां पर जो प्राइमरी स्कूल का जो एक मसला है, इसके मुतालिक जो है इलाका मकीन भी यहां पर मौजूद है, खास करके तलबा की एक बड़ी तादाद है। ये कहत मुतासिर गांव है। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताऊं कि एक तरफ थरपारकर में तैलीम का निज़ाम जो बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन इसी गाँव के लोगों ने एक कोशिश की है और बड़ा शौक है, इनके अंदर एक शऊर है तैलीम के मुतालिक, और ये असातिज़ा भी इधर मौजूद है। इसी गाँव से उनका ताल्लुक है। मजीद इनसे बातचीत करेंगे कि इस वक्त इस स्कूल में इनको किस मसाइल जो है वो उनका जो है वो दरकार है। यहाँ पे बहुत तलबा जो आप देख रहे हैं, बहुत तलबा हैं और इनके पास कोई सिस्टम भी नहीं है कि और इतने पैसे भी नहीं है कि ये पढ़ सकें जाकर आगे और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। और इनकी वजह से काफ़ी सारे गरीब बच्चे हैं जो उनका टैलेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है और जो है वो यहीं पे दबे रह जाते हैं। इस स्कूल में 2 टीचर है और इसके अलावा जो देख रहे हैं बच्चे कितने सारे इसमें एडमिशन की तादाद है, आप देखें तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ और भी टीचर्स लाएं और इसको मिडिल का भी दर्जा दिया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के वालिद है, वो उसके पास पैसे नहीं है, वो पढ़ाएं, आगे लेके जाए पढ़ाएं। इस मामले पर थरपारकर की तैलीम इंतजामिया ने अभी तक कोई खातिर ख्वाह नोटिस नहीं लिया है। आए रोज ये जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, बच्चों की बड़ी जो तादाद है, ये बच्चे इस गांव के खास करके तैलीम का बड़ा शौक रखते हैं। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए और बच्चे जो मुस्तकबिल के मेहमान है, इनके लिए कोई सोचना चाहिए कि इनको जो है तैलीम के हवाले से मिडिल स्कूल का खास करके बंदोबस्त किया जाए। जी। खानेवाल में मुर्गों की लड़ाई जवारियों का पसंदीदा मशगला बन गया। शहरी खामोशा कमारबाजों की आमाजगा बन चुका है। पुलिस ने चुप का रोजा रख लिया है। बैठे बिठाए हिस्सा जो पहुंच जाता है। शहरियों ने कब्रिस्तान की तकद्दुस पामाल होने से बचाने का मुतालबा किया है। बेजुबानों को लड़वाने वाले और फिर इनकी लड़ाई से नोट कमाने वाले, हजारों के जुए से कुछ पुलिस को भी खिलाने वाले हैं आजाद और बना लिया है पेशा इस गैर कानूनी काम को। खानेवाल की बस्ती चंद शाह का शहर खामोशा बन गया है आमाजगा जवारियों की और कर लिया है बसेरा इनके हवारियों ने। सजती है रोजाना जुए की महफिल और लड़ाया जाता है मुर्गों को। तगड़े मुर्गे से बनती है जब हरीफ मुर्गे की दुर्गत तो चहचहाते हैं चेहरे इन जवारियों के और होते हैं लुत्फ अंदोज। पुलिस नहीं ना इल्म फिर भी है खामोश, नजराना जो पहुंचता है। शहरियों का है हकाम से मुतालबा कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने से बचाया जाए और जवारियों को किया जाए अंदर। बच्चों के लिए खेलकूद बहुत अहम होती है, इससे इनकी ज़हनी नशोनुमा हो सकती है। हैदराबाद के निजी स्कूल ने मुनक्किद किया छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टा और इसमें लुत्फ अंदोज हुए न सिर्फ बच्चे बल्कि वालिदैन भी। मुर्गी के चूजे पकड़ने का खेल मरकज़े निगाह बना रहा। कैसे, आइए देखते हैं। जब मौका मिला नन्हे बच्चों को खेलों में हिस्सा लेने का तो खुशी से फूले न समाये और इनके चेहरे खिल उठे। हैदराबाद में छोटे बच्चों के लिए मुनक्कद किया गया स्पोर्ट्स फेस्टा। बच्चों ने खेल खेला मुर्गी के चूजे पकड़ने का तो पसीने में शराबूर भी हो गए। हमने इधर क्रिकेट खेला और पीटी करी और हमने इधर डांस किया। क्रिकेट में हमें बहुत मजा आया। एक्टिविटीज होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक फिजिकल जो है एक ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी रहती है। लड़कियों ने ड्रैगन का मुजस्समा भी तैयार कर रखा था जिसे ओढ़कर और चंद लड़कियों की मदद से ड्रैगन की हरकत हाजरीन पर वाजे हुई, जिन पर लड़कियों को खूब दाद वसूल हुई। स्पोर्ट्स फेस्टा में जोश और जज्बा देखकर ये कहा जाना दुरुस्त होगा कि तालीम में हम निसाबी सरगर्मियां जरूरी हैं। जीतने वाले बच्चों को पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए इनाम भी दिया गया। किसी स्पोर्ट्स की तकरीबात को इख्तिताम पजीर करने का ड्रैगन का ये अंदाज एक नया और मुनफरिद वाक़या है। कैमरामैन नासिर कुरैशी के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। पाकिस्तान के और भी बहुत से शहरों से रंगीनियां भी दिखाएंगे और मसाइल भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं दहशत गर्दी की अफरीत से कैसे बचा जाए। सानिया पेशावर के बाद तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के हवाले से इमरजेंसी नाफिज है। मुल्क भर के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में खौफ की फजा बरकरार है, लेकिन कलम के सिपाही नाम नेहाद दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। सियालकोट में अफवाज पाकिस्तान ने कौम के मेहमारों को दहशत गर्दी से निमटने की अमली तरबियत दी। तलबा का जज्बा कैसा था, आप भी देखें। मुल्क हालत अमन में था तो तलीमी इदारों में NCC भी होती थी। इसकी बदौलत तलबा चाको चौबंद और मुस्तैद रहते थे। अब हम हालत जंग में हैं, लेकिन ये फौजी तरबियत है गायब। अमन व अमान की मौजूदा नाजुक सूरत हाल के पेश नजर ताहाल तलीमी इदारों में NCC शुरू करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। सियालकोट के मुख्तलिफ तलीमी इदारों के तलबा को दी पाक फौज ने अमली तरबियत। जवानों ने किया मुजाहरा दहशत गर्दी से निमटने का। जंगी साजो सामान के असराज भी थे जीनत। असातिज़ा और तलबा ने अफवाज पाकिस्तान के इन इकदाम को खूब सराहा और लगाए नारे पाक फौज जिंदाबाद। ऐसी फौजी तरबियत का एहतमाम मुल्क भर के तलबा के लिए किया जाना नहायत जरूरी है। NCC को दोबारा लाजमी करार देकर तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को महफूज बनाया जा सकता है। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुआ विमेंस स्पोर्ट्स गाला, जिसमें तालिबात के दरमियान हुए साइकिल रेस के मुख्तलिफ मुकाबले। कुछ हुई जीत से सरशार तो किसी के हिस्से में आई हार। सिंध पे नाजुक साइकिल चलाना भी खूब जानती है, नहीं यकीन तो देखिए मियां अंजुम की रिपोर्ट में। ज़री यूनिवर्सिटी में तालबात के स्पोर्ट्स गाला में साइकिल रेस के मुकाबले हुए, जिसमें 40 के करीब तालबात ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया। तालबात की मंजिल थी 200 मीटर दूर। मुकाबलों में कुछ तालबात ने लड़ाई खूब जान तो कुछ हुई पशेमान। कुछ ने हारा हौसला तो किसी को होना पड़ा दस्तबरदार। तालबात ने इवेंट में किया खूब हल्ला गुल्ला। इसमें बच्चियों ने माशाल्लाह बहुत जोशो खरोश से पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। साइकिलिंग है, इसमें बहुत खुलकर हमारे सामने लोग आए कि हमारे पास कितना टैलेंट है और हम किसी भी चीज में किसी से पीछे नहीं है। स्पोर्ट्स गाला में तालबात बहुत पुरजोश दिखाई दी। साइकिलिंग को तालबात की तफरीह और तंदुरुस्ती के लिए अहम करार दिया। साइकिलिंग मुकाबलों में कंप्यूटर साइंसेज की तालबात आयशा किरण पहली पोजीशन हासिल करके नुमाया रही तो मरियम नवाज दूसरे, जबकि रुबाब इकबाल तीसरे नंबर पर रही। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वुमेन को भी हर मतलब आना चाहिए आगे। जस्ट बॉयज ही नहीं, हर फील्ड में आते हैं, वुमेन्स को भी आना चाहिए। जीतने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिस चली है ना 3-4 दिन पहले, उसने हमें विन किया है। मुंतजमीन का कहना है कि साइकिल रेस के इनकाद का मकसद तालबात में खुद एतमादी को फरोग देना है, क्योंकि खुद एतमादी ही कामयाबी के तमाम दरवाजे खोलती है। वुमेन साइकिलिंग चैंपियनशिप जहां तालबात के लिए सेहतमंद एक्टिविटी है, वहीं उनमें छुपी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन जरिया भी। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। हुकूमती इदारे कब ख्याल करेंगे आवाम की बुनियादी सहूलियात का कुछ पता नहीं। हाफिजाबाद के अवाम तफरी जैसे बुनियादी सहूलत से महरूम थे। इलाके के जमींदार ने सोचा क्यों ना एक छोटा सा पार्क बनाकर अपने तौर पर ही कोई कदम उठा लिया जाए और अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाए। वैसे इंतजामिया के लिए तो ये काफी शर्म की बात है, लेकिन अब इंतजामिया शर्म करे या इंतजाम संभाले, एक वक्त में आखिर एक ही काम हो सकता है। अवाम को तफरीह फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी में शामिल है, मगर हाफिजाबाद की अवाम तफरीही मकामात से महरूम है। ऐसे में हाफिजाबाद के एक जिम्मेदार को आया ख्याल और उसने अपनी मदद आप के तहत एक पार्क अवाम की तफरीह के लिए बना डाला, जिसमें दूर दूर से लोग अहले खाना के साथ आते हैं। शदीद गर्मी में यहाँ आकर बच्चे, बूढ़े और खवातीन स्विमिंग पूल में नहाते हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। पार्क में बच्चों के लिए झूले मौजूद हैं, जिनसे वो अपना दिल बहलाते हैं। मकामी जिम्मेदार का कहना है कि हाफिजाबाद में कोई तफरीगा न होने के सबब उन्होंने अवाम को ये सहूलत फराहम की है। पार्क हाफिजाबाद में इंट्रोड्यूस करवाया है। ये हाफिजाबाद के लोगों की तफरीह का
ایک بہترین آئیڈیل جگہ حافظ آباد کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ پہلے تو حافظ آباد میں نہ اتنا کوئی اچھا پارک تھا اور نہ لوگوں کو آؤٹنگ میسر ہوتی تھی۔ پاکستان ریلوے تو خسارے سے دوچار ہے، لیکن اس پارک میں موجود منی ریل وقت پر چلتی بھی ہے اور مسافروں کو ان کی جگہ پر پہنچاتی بھی ہے۔ دنگل مقابلے ہیں پنجاب کی دیہی ثقافت کی پہچان۔ جب ہوتے ہیں پہلوانوں کے ٹکراؤ تو دور دور سے آئے لوگ آش کر اٹھتے ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہوا دنگل مقابلہ، پہلوانوں کے بیچ موقع ملا پہلوانوں کو داؤ پیش دکھانے کا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے پہلوانوں نے بھی کھیل پر اپنی مہارت ثابت کی۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے سپورٹس اسٹیڈیم میں آل پنجاب دنگل مقابلے ہوئے، جس میں ڈویژن بھر سے 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین نے شرکت کی۔ پہلوانوں میں پڑے جوڑ زوردار، کسی نے 1000 کوشش کی کہ چت نہ ہو سکے، لیکن یہ تو کھیل ہے داؤ پیچ کا، جس کا داؤ لگ گیا وہ بازی لے گیا، اور پھر جیتنے والا خاص انداز میں کرتا ہے جیت کا اظہار۔ بچہ پہلوانوں نے بھی کشتی کھیلی اور داؤ پیچ ڈال کر برابر کے پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ چھوٹے پہلوانوں کی ایک کشتی میں تو ہار کے قریب پہلوان اکھاڑے سے باہر آ گیا اور شائقین کے ہجوم کو عبور کر کے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری۔ دنگل مقابلوں میں ٹوبا ٹیکسنگ کے پہلوانوں نے جھنگ کے پہلوانوں کو شکست دے کر دنگل ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دنگل کے بعد رسا کشی کا مقابلہ بھی ہوا، جس میں پیر محل کی ٹیم نے ٹوبا ٹیکسنگ کی ٹیم کو ہرا کر رسا کشی کا مقابلہ جیت لیا۔ پاکستان کے بہت سے شہروں کی سیر کو بھی جائیں گے اور سوغاتیں بھی آپ کو چکھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر وزارت کھیل و ثقافت کے زیر اہتمام کشمیر گیمز کا آغاز کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری عابد علی نے مظفر آباد میں کھیلوں کا افتتاح کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ کاشف۔ کشمیر گیمز 2015 کا افتتاح علامہ اقبال کرکٹ اسٹیڈیم مظفر آباد میں وزارت کھیل و ثقافت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تقریب میں کیا گیا۔ کھیلوں کے یہ مقابلے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں منعقد کیے جائیں گے۔ پہلی دفعہ نیشنل گیمز ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے علاوہ جتنے ڈپارٹمنٹل ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، ایون پولیس ہے، ایون آرمی کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، اور ڈپارٹمنٹ جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سبھی کو ہم نے انوائٹ کیا کہ اس میں کلبس کے صورت میں آپ رجسٹرڈ ہو کے یہاں گیم میں حصہ لیں۔ اس موقع پر محکمہ کھیل اور امور نوجوانان کے حکام کا کہنا تھا کہ وہ بہت محدود وسائل میں تعمیری سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں تاکہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ملکی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں تک رسائی حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ جو انٹرنیشنل ٹرینرز ہیں ان کی فیسلٹی اگر ہمیں مل جائے یا ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا دیگر اسٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو ہے وہ ٹریننگ اور یہ پلیز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بارش کے باعث کشمیر گیمز کے افتتاحی میچ منسوخ کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر میں کھیل کے میدانوں کی کمی کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کھیلوں سے دلچسپی رکھنے کے باوجود مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ایم ڈی مغل کے ساتھ خواجہ کاشف، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلہ کی تقریبات جاری ہیں۔ بھارت سے آئے 1700 سے زائد سکھ یاتریوں کا مذہبی رسومات ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ گردوارہ جنم استھان کی سیکیورٹی فول پروف کی گئی ہے۔ بھارت سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری مذہبی رسومات کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلہ شروع ہو گیا۔ یاتری گردوارہ میں قدم رکھتے ہی مذہبی رسومات ادا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حکومت کی جانب سے رہائش، کھانے پینے اور میڈیکل کی سہولتوں سمیت بہترین انتظامات کیے گئے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، گردوارہ کے داخلی راستہ پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے۔ یاتریوں کے سامان کی بھی اسکریننگ مشین کے ذریعے چیکنگ کی گئی۔ گردوارہ جنم استھان کے اطراف اور احاطہ کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ مین شاہراہ کو مختلف جگہوں پر بیریئر اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور پولیس کی باری نفری ڈیوٹی پر مامور ہے۔
पहाड़ी चश्मे और बहते झरनों का जिक्र हो तो जन्नत जैसी खूबसूरत जगह का समा बन जाता है जहनों में। पुल 11 में पहाड़ों की कटाई के दौरान फूटा कुदरती चश्मा जो झील का मंजर पेश करने लगा, लेकिन कुदरत ने तो करम कर दिया, अब इंतजामिया भी कुछ करे। हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो ये अनमोल तोहफा भी जौहर बन जाएगा। पुल 11 के इलाके 107 जनूबी में कुछ अर्सा पहले पहाड़ की कटाई के दौरान कुदरती तौर पर चश्मा उबल पड़ा, जो देखते ही देखते खूबसूरत झील में तब्दील हो गया। जिस टाइम असीं इत्थे काम शुरू किया थोड़ा जा पानी बहुत बड़ा पहाड़ सी, थोड़ा जा पानी निकलिया, उस तो बाद अज ये बहुत बड़ी झील बन गई। इस कुदरती झील के दिलफरेब मनाजर देखने वालों को मशहूर कर देते हैं, लेकिन नाहमवार और खतरनाक रास्ते की वजह से सेहत के लिए आने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे आए हैं झील देखने के लिए। यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मुनासिब रास्ता नहीं है आने के लिए, बहुत दुश्वार रास्ता है जहाँ से गुजर कर आना पड़ता है। इलाका मकीनों के मुताबिक इस झील का पानी खारिश और जिल्द की तमाम अमराज के लिए मुफीद है। कुदरत का ये हसीन करिश्मा सैरो सेहत के शौकीन अफराद से ताहाल छुपा हुआ है। हुकूमत की जरा सी तवज्जो इसे खूबसूरत तफरीगा में बदल सकती है। कैमरामैन दिलदार अफजल के साथ दिलावर खान, दुनिया न्यूज, पुल 11, सरगोदा। मौसमी फल का इंतजार रहता है मकामी लोगों को साल भर, लेकिन कुछ फल तो ऐसी सौगात होते हैं कि आमतौर पर बाजारों में दस्तयाब होते ही नहीं, जैसे पंगरियों का पीलू। जी हाँ, खट्टा मीठा अंगूर की तरह छोटा छोटा और मुनफरिद जायके का ये फल अपनी मिसाल आप है और बच्चों की मरगूब गज़ा है। रिपोर्ट देखते हैं। ज़ेरे सिंध की अहम सौगात पीलू का फल, जिसे पीलू भी कहते हैं, पक कर तैयार हो गया है, जिसके साथ ही बच्चों की मौजें हो गई हैं। पेंगरी और गिरदोनवाह के इलाकों समेत ज़ेरे सिंध के दीगर अजला में पीलू मकामी बच्चों की मरगूब ग़िज़ा है, क्योंकि पीलू मुनफरिद जायके और विटामिन का हामिल फल है। मकामी लोग इसे मकामी अंगूर भी कहते हैं, क्योंकि खट्टे मीठे जायके और मुख्तलिफ रंगों का हामिल ये फल अंगूर के छोटे दानों की तरह होता है। पीलू के फल खाने के रसिया कई अफराद और बच्चे इन फलों को सुखा कर महफूज कर लेते हैं और फिर सारा साल ये फल खाते हैं। पंजाब हुकूमत का सड़कों, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस पर है जोर। पतोकी में मौजूद पुल खस्ता हाल हुआ तो हुकूमत ने सोचा कि इसकी हालत ही बेहतर कर दी जाए। करोड़ों रुपए के फंड्स की मंजूरी हुई और फ्लाईओवर तामीर कर दिया गया, और वो भी सिर्फ 3 माह की मुद्दत में। पाक आर्मी के चीफ इंजीनियर मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने पुल के नए डिजाइन को खूब सराहा। पत्तोकी में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला हबीबाबाद फ्लाईओवर 3 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया, जिसका आज इफ्तिताह किया गया। साथ ही साथ मुल्तान से लाहौर की ट्रैफिक के लिए भी उसे खोल दिया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी इंजीनियर चीफ पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर थे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और इफ्तिताह के वक्त दुआ की। नेशनल हाईवे और फ्रंटियर वर्क्स के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक खुशाइन इकदाम है। ये अल्फाज थे इंजीनियर चीफ पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर के। आज से इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए ये मंसूबा बनाया गया था वो पाया तकमील को पहुंचा है और यहाँ इस पुल के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा हो जाएगी। इस फ्लाईओवर को आलमी मियार और जदीद डिजाइन के मुताबिक बनाया गया है। माहिर इंजीनियर्स ने हबीबाबाद फ्लाईओवर की तामीर का काम 3 माह में मुकम्मल करके एक नई मिसाल कायम कर दी। गैस हर घर की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो जिंदगी का पहिया रुक जाता है। मुल्क के बेशतर देहात आज भी इस नेमत से महरूम है। मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात के दौरान वादों की बरसात तो कर देते हैं और वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन गगू मंडी में मकीनों ने क्या किया गया वादा वफा कर दिया। MNA नजीर आराई ने गैस के 2 मंसूबों का इफ्तिताह किया है। कभी नारा गूंजता था मेरे गांव में बिजली आई है, बिजली जितनी भी मिली इसकी भी अलग ही दास्तान है। अब ख्वाब है मेरे गांव में गैस आने का, खा जितनी भी आए। देहात में गैस की फराहमी तो होनी चाहिए थी अव्वलीन तरजीह, लेकिन ऐसा हुआ सिर्फ इंतखाबात के दिनों में। अवाम को मिले हैं हमेशा लारे और वो भी बड़े करारे, और फिर शहरी 5 साल गुजार देते हैं इन्हीं के सहारे। गग्गो मंडी के 2 देहात की सुनी गई और कर दिया गया इफ्तिताह सुई गैस के मंसूबों का।
रुकन कौमी असम्बली चौधरी नजीर आराई का इस मौका पर कहना था कि जल्द होगी सड़कों की तामीर और वाटर फिल्ट्रेशन की तनसीब। लोड शेडिंग खत्म होने के दावे तो शायद ही कभी पूरे हों। फिलहाल तो बिजली फराहम करने वाले एहलकारों को अपनी नौकरियां खत्म होने पर तशवीश है। इसीलिए तो शहर शहर नगर नगर सिरापा एहतजाज हैं। वापडा को सफेद हाथी बनाने वालों की अब छुट्टी का वक्त भी आन पहुंचा है। वापडा की निजकारी होती है या नहीं, लेकिन आए रोज हड़तालें लोड शेडिंग के मारे आवाम को मजीद जहनी खौफ में मुब्तला कर रही हैं। नसीराबाद में एहलकार दफातर को ताले लगाकर एहतजाज पर जो बैठ गए हैं। वापडा की निजकारी नामंजूर नामंजूर, ये सदाए एहतजाज है वापडा एहलकारों की, जिन्होंने नसीराबाद में साइलिन की मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए दफातर ही बंद कर दिए, ताले लगाकर एहतजाज पर बैठ गए और अपनी कथा बयान करने लगे। यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि दूसरों के घरों को रोशन रखने वाले अपने घर में अंधेरा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। एहलकार जान पर खेल जाएं लेकिन नहीं होने देंगे निजकारी। शहरियों को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज से रोकने वाले अब खुद एहतजाज पर चले गए हैं। इसे कहते हैं औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। कहते हैं गुस्सा अकल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जी हाँ, उकाड़ा में गुस्से ने सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी को शिकस्त दे दी और 2 अफराद से उनकी जिंदगियां छीन ली। 2 मुतहारिब ग्रुप्स में आराजी के तनाजे पर शुरू होने वाली तल्ख कलामी देरीना दुश्मनी में तब्दील हो गई और दोनों अतराफ से एक दूसरे पर फायर खोल दिए गए। खातून समेत 2 अफराद अब्दी नींद सो गए। अराजी का तनाजा 2 कीमती जाने ले गया। 2 पल की खबर नहीं और सामान जमा करने की कोशिश होती है 100 बरस की। जान लेना तो जैसे अब कोई मसला ही नहीं रहा। उकाड़ा में हुआ कुछ ऐसा ही, जहां कस्बा L6/4 में खेली गई खून की होली। अराजी के छोटे से टुकड़े की खातिर भुला दिए गए सब रिश्ते नाते और खोल दिए गए फायर। रियाज और फैसल में पहले भी हुई कई बार तल्ख कलामी, लेकिन अब की बार तल्खी थी कुछ ज्यादा ही, जिसने दी तहम्मुल और बर्बादी को शिकस्त। फायरिंग की जद में आए फैसल और खातून आमना और मौका पर ही दम तोड़ गए। 4 जख्मियों को किया गया अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की वही रिवायती बेहिसी, गफलत और तसाहल और बस। पाकिस्तान के बहुत से शहरों की सैर अभी करना बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मौसम बहार के साथ साथ गर्मी की बहार भी आ गई है। अब कमरों में बिना पंखे के हवा के बैठा नहीं जाएगा। खूब बिक्री होगी पंखे और कूलर बनाने वालों की। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने एयर कूलर्स की खरीदारी का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी वजह से कूलर्स की मांग बढ़ गई है। अब दुकानदार खरीदार का चेहरा देखकर भाव लगाएंगे। तारीखी शहर मुल्तान की गर्मी इंतहाई मशहूर है, जिसके सताए शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए एयर कूलर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। पिछले साल 5,000 रुपए वाला कूलर था, आज वो 5,500-6 हज़ार रुपए का हो गया। गर्मी हो गई तेज, ज्यादा हो गई है, ठीक है, इसलिए अब कूलर लेने आए हैं। एसी तो महंगा है। फिर दुकानों पर छोटे कूलर की कीमत 5,000, दरमियाने की 8,000, जबकि बड़े की कीमत 12,000 रुपए तक वसूल की जा रही है, जिस पर दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि कीमतों में इजाफा खुद साख्ता नहीं बल्कि पार्ट्स महंगे होने का नतीजा है। स्पेयर पार्ट जैसे जिस तरह महंगा होता है, इस तरह अपना रेट भी बढ़ जाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस तरह रेट बढ़ गए। मांग बढ़ने के बायस गैर मियारी एयर कूलर्स की तैयारी का सिलसिला भी अरूज पर पहुँच गया है। गर्मी पड़ते ही शहरियों ने एयर कूलर की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है, जिससे इस कारोबार से वाबस्ता अफराद की भी चांदी हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ सुहेब इकबाल, दुनिया न्यूज, मुल्तान।
विहाड़ी में गैस सिलेंडर फटने से झुलसने वाले जख्मी अफराद अस्पताल के रहमो करम पर। डॉक्टर्स की गफलत और इंतजामिया की नाअहली के बायस 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। दीगर जख्मियों को 15 घंटे गुजरने के बावजूद तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी। कोई पुरसाने हाल है और न ही कोई पूछने वाला। लवाहिकीन का मुजाहरा बच्चे की जान बचा सका, न जख्मियों को मुनासिब तिब्बी इमदाद दिलवा सका। है ना ये गुड गवर्नेंस की अच्छी मिसाल। एक और वाकया, एक और सानिहा। कब तक इंतजामिया की नाक के नीचे होता रहेगा ये सब कुछ? जिम्मेदार ख्वाबे गफलत से कब बेदार होंगे? बिहाड़ी के गांव में इंतजामिया की नाअहली ने ले ली जान मासूम बच्चे की। वजह बना नाकस और गैर मेयारी गैस सिलेंडर, जिसके फटने से 2 बच्चों, 4 खातीन समेत 7 अफराद हुए जख्मी। (1122) ने जख्मियों को अस्पताल तो पहुंचाया बर वक्त, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की नाअहली आई आड़े और 8 साला बच्चा गया जान से। गुरसा का है इल्जाम, अस्पताल में नहीं ली किसी ने उनकी खबर। होता बर वक्त इलाज तो बच सकती थी एक कीमती जान। अस्पताल इंतजामिया ने बरती बेएतनाई और हाथ में थमा दी दवाइयों की पर्ची। लवाहिकीन ने किया एहतजाज और की खादमी आला से इंसाफ की अपील। पहाड़ी इलाकों में इस मौसम की बारिश के साथ सर्दी की लहर वापस आ जाती है। लोगों को गर्म कपड़े दोबारा पहनने पड़ते हैं। लेकिन मरी में तो ऐसी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई कि गलियां और सड़कें पानी से भर गई। रोजमर्रा निजाम जिंदगी मुतासर हुआ और इंतजामिया घंटों बाद भी कुछ न कर सकी। शहरियों के मसाइल जूं के तूं हैं। मजीद देखते हैं रिपोर्ट में। मलका कोहसार मरी में कई रोज के साफ और गर्म मौसम के बाद सर्द हवाएं चली और बाद में गर्ज चमक के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में फिर से इजाफा हो गया और लोगों ने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए। देखते ही देखते तेज बारिश की बदौलत रोजमर्रा निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। शहरियों को बिलखसूस स्कूल जाने वाले बच्चों को गुजरने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। दुकानें और गलियां पानी से भर गईं। मरी में सड़कों पर डलवान के बाइस पानी नशेबी इलाके में जा खड़ा हुआ और इंतजामिया कई घंटों की बदनस्मी के बावजूद न पहुंच सकी और हर तरफ बारिश के बाद सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज जो खबरें हमने आप तक पहुंचाई वो यकीनन आपको पसंद आई होंगी। मेरी दुनिया प्रोग्राम के मकसद के मुताबिक हम आप तक पहुंचाते रहेंगे पाकिस्तान के हर इलाके से वो खबर जो आप देखना चाहते हैं। आपकी कीमती आरा हमारे लिए इंतहाई अहम है और इसी के लिए हम मुंतजर भी रहेंगे। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया प्रोग्राम से अपनी होस्ट मदीहा मसूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।